नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के कुछ यूनिक क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे रेलवे के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार हमारे जो है माइंड में ये सवाल आते रहते हैं कि रेलवे में कुल कितने स्टेशन हैं, रेलवे में कुल कितनी ट्रेनें हैं, कौन सा ऐसा स्टेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेनें रुकती हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, और खासकर बुलेट ट्रेन से भी क्वेश्चन, और आपके मेट्रो ट्रेन से भी क्वेश्चन, और वंदे भारत ट्रेनों से भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली। तो भारत में प्रथम ट्रेन चली 16 अप्रैल 1853 को। जी हाँ दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 को भारत में प्रथम ट्रेन चली थी, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने तक की जो 34 किलोमीटर की दूरी थी उसको कवर किया था। और इस ट्रेन में जो है 14 बोगियाँ थी, जिसमें कि 400 यात्रियों ने सफ़र किया था। और इस ट्रेन को ब्लैक ब्यूटी नामक जो इंजन है उसने इसे खींचा था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहते हैं। तो भारतीय रेलवे का पितामह कहते हैं लॉर्ड डलहौजी को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया स्पेशली जो 1991 में हमें हर जगह पढ़ने को मिलता है, लेकिन अगर आप लोग जो इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1925 से ही भारत में जो था वो भारतीय रेलवे के लिए अलग से बजट पेश किया जाता। तो 1925 से ही बजट पेश किया जाता था। तो बजट जो होता है वो किसी निजी कंपनी के लिए पेश नहीं किया जाता है, वह जो है राष्ट्र के लिए बजट पेश किया जाता है। तो 1925 में ही भारतीय रेलवे की जो थी वो स्थापना हुई थी। इसका जो उसी समय राष्ट्रीयकरण हो गया था। लेकिन 1951 में जो हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1951 में देश का राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन इसको हम लोग राष्ट्रीय पुनर्गठन मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, रेलवे का पुनर्गठन 1951 में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है। तो भारतीय रेलवे में कुल 19 जोन है। ठीक है, 18 आपके जो जोन है रेलवे के, और साथ ही साथ एक कोलकाता मेट्रो है, तो उसको भी भारतीय रेलवे ही संचालित करती है, तो उसका भी एक जोन है। तो इसीलिए भारत में 18 जो नॉर्मल जोन है और एक कोलकाता मेट्रो का जोन है। ठीक है, तो कुल 19 जोन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन है। तो भारतीय रेलवे में कुल 75 डिवीजन है। 74 डिवीजन आपके जो है जो साधारण जो डिवीजन है वो, और एक कोलकाता मेट्रो का डिवीजन है, तो उसको लेकर 75 डिवीजन। अगर सामान्यतः पूछे जाए कि भारतीय रेलवे में जिस तरह से जो जोन है, जो जोन होते हैं, जैसे दक्षिण जोन कहाँ है, उत्तर जोन, पश्चिम जोन, पूर्व जोन, मध्य जोन, तो इनके अंदर जो हेडक्वार्टर जो इसके डिवीजन होते हैं, तो उनकी टोटल संख्या कितनी है, तो वो 74 है। और एक डिवीजन जो है वो कोलकाता मेट्रो का है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वह कोलकाता में है। ठीक है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, और इसमें 4 डिवीजन है। ये जो आप संख्या देख रहे हैं, तो ये 4 जो है इसके डिवीजन की संख्या है। तो इसमें कौन कौन से डिवीजन है, तो आपका हावड़ा डिवीजन है, सियालदह डिवीजन है, आसनसोल डिवीजन है, और मालदा डिवीजन है। और इस पूर्व रेलवे में लगभग 600 के करीब जो है आपके स्टेशन हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने स्टेशन हैं। तो भारतीय रेलवे में कुल 10,500 से लेके 11,000 तक स्टेशन है। दोस्तों, ये कभी भी कहीं जो है ये कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि भारतीय रेलवे जो है स्टेशनों को कभी बंद करता है, फिर नए स्टेशनों को जो है वो बनाता है, तो इसलिए इसकी संख्या निश्चित नहीं है। लेकिन एक आप अनुमान कर सकते हैं, जो डिवीज़न है, तो डिवीज़न में कुल कितने या फिर जोन में कुल कितने स्टेशन है, तो उनकी संख्या को अगर आप लोग जो है जोड़ेंगे, तो काउंट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 10,500 से 11,000 रेलवे स्टेशनों की संख्या है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय रेल में कुल कितनी ट्रेनें हैं। तो जिस तरह से स्टेशनों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, उसी तरह से ट्रेनों की संख्या भी घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि जो है हर महीने में ही अब तो वंदे भारत ट्रेनों की लॉन्चिंग हो रही है, तो इसलिए जो है ट्रेनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक औसत अगर ट्रेन की संख्या अगर बताई जाए, तो ये पूरे मेमू ट्रेन, मेल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी ट्रेन, साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन को भी अगर काउंट किया जाए, तो लगभग 13,500 ट्रेनें हैं। जी हाँ दोस्तों, 13,500 ट्रेन है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, ये बस एक लोगों के मन में जो है क्वेश्चन जो आते रहते हैं कि भारत में रेलों की संख्या कितनी है, तो इसलिए मैंने इसको बताया। आपके एग्जाम में वैसा ही क्वेश्चन आएगा जो कि बिल्कुल स्पष्ट उसका आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे ट्रैक के कुल कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आता है कि रेलवे ट्रैक के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो रेलवे में जो है 3 तरह की ट्रैक होती हैं। ठीक है, 3 तरह की ट्रैक होती है। मैक्सिमम जगह जो है वो ब्रॉड गेज ट्रैक होती है, और जो पहले की और ट्रैक थी तो उसको भी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेनें होती हैं वो ब्रॉड गेज के लिए ही बनाई जाती हैं।
अब जो वंदे भारत है वो बिल्कुल जो है 100% जो है ब्रॉड गेज के लिए बनाए जा रहे हैं, इसीलिए जो रेलवे की ट्रैक है उसका जो है आधुनिकीकरण किया जा रहा है, यानी कि उसको ब्रॉड गेज में तब्दील किया जा रहा है। और ब्रॉड गेज के साथ साथ आपके और भी दो ट्रैक होती है, वो होती है मीटर गेज और नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज के जो पटरियों के बीच की लंबाई होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद मीटर गेज की पटरियों की लंबाई सबसे दो पटरियों के बीच की दूरी जो है सबसे ज़्यादा होती है ब्रॉड गेज में, उसके बाद मीटर गेज में और उसके बाद नैरो गेज में। तो अभी जो वंदे भारत ट्रेनें चल रही है वो बिल्कुल ब्रॉड गेज की पटरी के लिए बनाई जा रही हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का दुनिया में कौन सा स्थान है। तो भारतीय रेलवे का दुनिया में जो है एक चौथा स्थान है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये दूसरा है, लेकिन मैक्सिमम जो है चौथा ही स्थान है। बाकी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछते, क्योंकि इनका जो डेटा है वो बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है। ये ऐसे ही लोग कहते हैं कि भारतीय रेलवे का चौथा है तो दूसरा स्थान है, बाकी इसका जो है डेटा स्पष्ट नहीं है। हाँ, एक ये माना जा सकता है कि ट्रैक के हिसाब से जो है ये जो है भारत हमारा देश है वो दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, क्योंकि इसमें लगभग ट्रैक की जो लंबाई है वो 81,000 किलोमीटर के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, 81,000 किलोमीटर के बराबर है। भारत से ज़्यादा ट्रैक किस देश के पास है, तो वो है अमेरिका के पास, रूस के पास और चाइना के पास। ठीक है, क्योंकि उनका क्षेत्रफल भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनका जो है जाहिर सी बात है वो डेवलप कंट्री भी है, तो उनका जो ट्रैक है वो ज़्यादा है। उसके बाद भारत का स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में शौचालय कब लगवाया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रेनें होती हैं, तो जब स्टार्टिंग में जो 1853 में जब ट्रेनों का स्थापना हुई थी, जब ट्रेन जो है चलना प्रारंभ हुई थी, तो उस समय रेलवे में जो ट्रेनें होती थी उनमें शौचालय नहीं होता था, उसमें टॉयलेट नहीं लगी होती थी। लेकिन 1891 में जो है इसमें शौचालय की भी व्यवस्था किया गया, तो उसी समय से भारत के हर जितने भी कोच होते हैं सब में जो है शौचालय की व्यवस्था की जाती है। तो भारतीय रेलवे में शौचालय कब लगाया गया, तो ये सन 1891 में। अगला आपका क्वेश्चन है कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है वो है चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट में। जी हाँ दोस्तों, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर जो है 3 रेलवे के मुख्यालय हैं। ठीक है, 3 रेलवे के मुख्यालय हैं। एक आपका पश्चिम रेलवे का हो गया, एक हो जाएगा मध्य रेलवे का, वो भी मुंबई में ही है, और एक हो जाएगा आपका कोंकण रेलवे का। जी हाँ दोस्तों, कोंकण रेलवे का भी मुख्यालय जो है वो मुंबई में ही है। मुंबई में एक जगह है, तो नवी मुंबई, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। तो मुंबई ऐसा सिटी है जहाँ पे 3 रेलवे के हेडक्वार्टर हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है। तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जो जोन है वो है उत्तरी जोन। जी दोस्तों, जो उत्तरी जोन है वो कहाँ पे है, तो वो नई दिल्ली में है। ठीक है, उत्तरी जोन जो है वो नई दिल्ली में है, और उसके बगल में ही है NCR इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में वो आपका NCR है। तो सबसे बड़ा भारत का जोन कौन सा है, तो वो है नई दिल्ली का नॉर्थ रेलवे, यानी कि उत्तरी जोन। ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। और ये किसके हिसाब से, तो वो पटरियों के लंबाई के हिसाब से। उत्तरी जो जोन है उसमें सबसे ज़्यादा पटरियाँ बिछी हुई हैं, 10,103 किलोमीटर। ठीक है, 10,103 किलोमीटर। दोस्तों, ये आपका जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, तो उत्तरी रेलवे उसको कवर करती है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा यार्ड कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा यार्ड है दीनदयाल उपाध्याय यार्ड। ठीक है, जिसको पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब उसका DDU यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है सबसे बड़ा भारत का और एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है। यार्ड का मतलब होता है कि वहाँ पे जो है रेलवे के काफ़ी ज़्यादा जो है जो वर्कशॉप होते हैं, या फिर उसमें जो है सबसे ज़्यादा पट्टियाँ बिछाई गई होती है, तो वो बहुत बड़ा यार्ड होता है। ठीक है, और ये है कहाँ, क्योंकि बहुत से लोग जो है ये नहीं जान पाते कि ये है कहाँ, क्योंकि जो ट्रेनें गया लाइन से होके आती है, यानी गया रूट से, तो उनको लगता है कि जो मुगल सराय है, यानी कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है वो बिहार में है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का जो चंदौली जिला है उसी में जो है मुगल सराय यार्ड आता है, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यार्ड आता है। तो ये कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेशन जो है वो है हावड़ा। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा जो स्टेशन है जो कि पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता के पास हावड़ा स्टेशन है। यहाँ पर जो है 23 पटरियाँ बिछी हुई है। ठीक है, यहाँ पे 23 जो है प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की संख्या कितनी है, 23 है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में भी 15-16 के करीब ही जो प्लेटफॉर्म है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो ये आपका हावड़ा जंक्शन में है। ठीक है, 23 पटरियाँ बिछी हुई हैं, और इसीलिए इसको सबसे बेस्ट स्टेशन भी माना जाता है। भारत का सबसे बेस्ट स्टेशन कौन सा है, तो वो हावड़ा ही है, हावड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो है 500 ट्रेनें लगभग जो है प्रतिदिन आती जाती है। ठीक है, यानी कि आती जाती दोनों जोड़ दिया जाए तो 1000 हो जाएगा, लेकिन जो 500 ट्रेनें हैं वो पर डे आती है और 500 ट्रेनें पर डे जाती है। तो ये सबसे बेस्ट स्टेशन है। किस मामले में, तो ये ट्रेनों के मामले में, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या के मामले में अगर बात की जाए
तो वो जो है मुंबई है। मुंबई जो स्टेशन है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पे यात्री आते हैं, और दिल्ली भी सबसे व्यस्त है और हावड़ा भी व्यस्त है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसेंजर सफ़र करते हैं मुंबई से। जबकि ट्रेन के मामले में सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है, तो वो आपका हावड़ा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है। तो सबसे बड़ा जंक्शन जो है वो मथुरा जंक्शन है, ठीक है, मथुरा जंक्शन। ये कहाँ पे है मथुरा, तो उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा जिला है, तो वहीं पे मथुरा सबसे बड़ा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ से जो है 7 रूट निकली है, ठीक है, 7 रूटें निकली है, यानी कि ट्रेन जो है यहाँ पे 7 दिशाओं में गमन करती है, ठीक है। तो यहाँ से 7 दिशाओं में ट्रेन जो है जाती है, तो इसलिए भारत का सबसे बड़ा जंक्शन मथुरा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में। और इसके डिवीजन कितने हैं, तो नई दिल्ली में जो है उत्तर रेलवे का मुख्यालय है और 5 इसके डिवीजन है, ठीक है, 5 जो है उत्तर रेलवे के डिवीजन है नई दिल्ली में। और ये कौन कौन से जगह पे है, तो एक डिवीजन है दिल्ली, दूसरा अंबाला है, तीसरा फिरोजपुर है, चौथा लखनऊ है और 5वां मुरादाबाद में है, ठीक है, मुरादाबाद में है। तो ये कुल मिला के 5 इसके डिवीजन है। दोस्तों लखनऊ जो NR है वो उत्तर रेलवे का डिवीजन है, ठीक है, क्योंकि लखनऊ में एक लखनऊ 4 भाग भी है और एक लखनऊ NR है। तो जो NR है वो आपका जो है उत्तर रेलवे का हिस्सा है, जबकि जो लखनऊ 4 भाग है वो नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जो हिस्सा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, जिसको पूर्वोत्तर रेलवे या फिर उत्तर पूर्व रेलवे भी कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो कर्नाटक राज्य का हुबली जिला है। वहीं पे हुबली जो स्टेशन है तो वो सबसे बड़ा भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों इससे पहले ये उपलब्धि किसे थी, तो वो गोरखपुर को थी, ठीक है, गोरखपुर जंक्शन पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। लेकिन अब जो है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो बन गया वो हुबली बन गया, ठीक है, हुबली में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 1505 मीटर है। यह दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अगला आपका क्वेश्चन कि प्रथम वातानुकूलित ट्रेन कब चली, यानी कि जो प्रथम AC ट्रेन थी वो कब चली, तो 1934 में, सन 1934 में जो थी वो फ्रंटियर मेल थी, जो कि मुंबई से पेशावर तक जाती थी। इसी में जो थे वो प्रथम वातानुकूलित ट्रेन चली थी 1934 में, फ्रंटियर मेल नाम था। दोस्तों उस समय जो था एयर कंडीशन नहीं लगाया जाता, क्योंकि उस समय एयर कंडीशन नहीं था, उस समय एयर कंडीशन का जो है इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो उस समय रेलवे की जो बोगिया है यानी कि उसको वातानुकूलित करने के लिए जो है बर्फ की जो सिल्ली थी उसको लगाया जाता था, और जब बर्फ की सिल्ली जो है कुछ स्टेशन बाद जो गल जाती थी तो वहाँ पर उसको फिर से रिप्लेस किया जाता था। तो प्रथम वातानुकूलित ट्रेन 1934 में चली थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली, तो भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चली 1925 में, ठीक है, 1925 में KST से कुर्ला तक। KST मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से कुर्ला तक। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ही भारत की प्रथम रेल जो है प्रारंभ हुई थी, और ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ही भारत की प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन भी प्रारंभ हुई थी। अगला आपका क्वेश्चन कि भारत में प्रथम डबल डेकर ट्रेन कब चली, तो भारत में सबसे पहले डबल डेकर ट्रेन चली 2011 में, ठीक है, 2011 में भारत में सबसे पहले डबल डेकर ट्रेन चली। अगला आपका क्वेश्चन है, और वो कहाँ से कहाँ तक, तो वो हावड़ा से धनबाद, जो कि अभी भी चलती है वो ट्रेन, हावड़ा से धनबाद के लिए प्रथम डबल डेकर ट्रेन चली थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम राजधानी ट्रेन कब चली, तो भारत में सबसे पहले राजधानी ट्रेन चली सन 1969 में, और वो राजधानी कौन थी, तो वो दिल्ली हावड़ा राजधानी, ठीक है, दिल्ली हावड़ा राजधानी जो कि अभी भी चलती है। तो यह सबसे पहले भारत की राजधानी थी, 1969 में यह चली थी। जो राजधानी एक्सप्रेस होती है दोस्तों वो लगभग भारत के हर स्टेट से एक राजधानी आती है दिल्ली के लिए, यानी कि दिल्ली से कनेक्टिविटी हर स्टेट की बनी रही, इसलिए राजधानी एक्सप्रेस को चलाया जाता है। इसलिए इसका नाम भी राजधानी एक्सप्रेस जो है रखा गया है, क्योंकि यह 2 राजधानियों को जो है कनेक्ट करती है, और एक राज्य की राजधानी होती है और एक राष्ट्र की राजधानी। तो हर स्टेट से लगभग जिस स्टेट में जो है आपका रेलवे स्टेशन है तो वहाँ से एक राजधानी जरूर निकलती है। और दोस्तों भारत में एक ऐसा राज्य है जो कि जहाँ पे अभी रेलवे स्टेशन नहीं बना है, लेकिन 2-4 महीने के अंदर ही वो रेलवे स्टेशन बन जाएगा। वो राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम में अभी भी एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन लगभग 2-4 महीने के अंदर ही वो ट्रेन वहाँ से भी जो है चलने लगेगी, क्योंकि कार्य जो है काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे हो रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा दूरी जो है तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस जो कि 4155 किलोमीटर जो है ये दूरी तय करती है। बहुत से लोग जो है इसको 4154 को जो है 4525 भी जो है लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। अगर आप लोग वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने इसको चेक किया स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, तो वो डिस्टेंस जो है
54 किलोमीटर है। और ये विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, यानी कि जो असम का जो डिब्रूगढ़ है वहाँ से ये ट्रेन प्रारंभ होती है और आपके कन्याकुमारी, तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिल्कुल पॉइंट है, वहाँ तक ये ट्रेन जाती है। तो ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है वो आपके चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई में दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम है शेषनाग, या फिर उसको सुपर वासुकी भी कहा जाता है, ठीक है, शेषनाग या फिर सुपर वासुकी भी कहा जाता है। और दोस्तों ये ट्रेन जो है वो मालगाड़ी है, ठीक है, ये मालगाड़ी है, ये कोई पैसेंजर ट्रेन है, ये मालगाड़ी है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 3.5 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, 3.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ट्रैक पे जब ये ट्रेन चलती है तो काफ़ी लंबी इसका जो है ट्रैक कवर करती है। 3.5 किलोमीटर की ये ट्रेन बहुत ही बड़ी ट्रेन होती है। और इसमें जो है वो चलती कहाँ से है, तो ये चलती है आपका छत्तीसगढ़ से या फिर झारखंड से, कहीं से ये ट्रेन कोयला लेती है और वो ट्रेन जाती है मुंबई के नागपुर के लगभग दूरी तक वो डिस्टेंस कवर करते हैं। और इसको खींचने के लिए लगभग 6 इंजन जो है लगे रहते हैं, ठीक है, 6 इंजन इस ट्रेन को खींचते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो है पीर पंजाल रेल सुरंग। जी हाँ दोस्तों, पीर पंजाल रेल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है और इसकी लंबाई जो है 11.25 किलोमीटर है। और यह सुरंग कहाँ है, तो ये सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य में, जी हाँ, जो जम्मू कश्मीर है उसी में पीर पंजाल रेल सुरंग है, जो कि 11.25 किलोमीटर लंबी है, जो कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। अगला आपका क्वेश्चन कि सबसे लंबी नदी ब्रिज कौन सी है, तो भारत में सबसे लंबी नदी ब्रिज का नाम है असम का जो बोगीबिल जो पुल है वहाँ पे है, ठीक है, असम का जो बोगीबिल पुल है वो भारत का सबसे बड़ा लंबा नदी ब्रिज है, ठीक है, इसकी लंबाई जो है 4.9 यानी कि 5 किलोमीटर के बराबर है। और यह किस नदी पे बनाई गई है, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाई गई है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि असम में काफ़ी ज़्यादा जो है इसका ब्रह्मपुत्रा नदी का विस्तार है, काफ़ी बड़ी नदी बन जाती है, तो वहीं पर इस पुल का निर्माण किया गया है। और ये जो है स्पेशली बोगीबिल जो पुल है ये रेल और रोड दोनों का कार्य करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी समुद्र पुल कहाँ है, तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है वो है आपका पाम्बन पुल। जी हाँ दोस्तों, जो पाम्बन पुल है जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में है, जो कि ये समुद्री पुल है, ठीक है, ये क्या है, तो ये समुद्र पर बनाया गया पुल है पाम्बन पुल। यही ये पुल ऐसा है कि इसके जब ये पुल है तो इस बीच ये समुद्र से है, तो समुद्र में जब कोई नाव या फिर बड़ी नाव जाती है तो इसको खोल दिया जाता है, बीच में इसको खोलने वाला सिस्टम लगाया गया, ठीक है, खुल जाता है, नाव क्रॉस कर लेती है और फिर जो है पाम्बन पुल जो है अपने जो है पहले वाले रूप में आ जाता है और ट्रेनें जो है आती जाती रहती है। तो इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 2100 मीटर है, यानी कि 2 किलोमीटर के बराबर है पाम्बन पुल। और पाम्बन पुल जो है वो आपका बिल्कुल कन्याकुमारी के पास से यहीं पे जो है धनुषकोडी भी है। जी जो धनुषकोडी नामक जगह है वो वही जगह है जहाँ पे श्री राम जी ने राम सेतु बनाया, ठीक है, राम सेतु जो आपने पेपर में न्यूज में जो सुना होगा कि राम सेतु, तो राम सेतु धनुषकोडी में ही है और धनुषकोडी के पास में ही पाम्बन पुल है, ठीक है, पाम्बन पुल। और ये जो है एक बार यहीं पे बहुत भयानक हादसा हुआ था, रेलवे के इतिहास में ये पहला बार ऐसा हादसा हुआ था जो कि पूरी की पूरी ट्रेन ही गायब हो गई थी। वो कैसे, तो वो स्पेशली जो था कि वहाँ पे ट्रेन जा रही थी और मौसम बिल्कुल ख़राब था और अचानक जो है लोको पायलट की थोड़ी सी लापरवाही और जो है ट्रेन जो इतना तेज़ी से वहाँ पे समुद्र की लहरें उठी कि पूरी ट्रेन को ही वो समुद्र में ट्रेन गिर गई और एक भी पैसेंजर नहीं बचा, ठीक है। तो ये पाम्बन पुल है भारत में सबसे लंबा समुद्र पर बना हुआ पुल। अगला आपका क्वेश्चन है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। जहाँ से तो मुंबई में 3 रेलवे के मुख्यालय है, मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे और कोंकण रेलवे। अगला आपका क्वेश्चन है कि रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है, तो रेलवे का आदर्श वाक्य है समय, सुरक्षा और संरक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये रेलवे का आदर्श वाक्य है। कई बार ये स्लोगन पूछा जाता है तो आप लोग उसको ठीक से याद कर लीजिएगा, समय, सुरक्षा और संरक्षा। दोस्तों कई जगह जो है ये ऑप्शन में ये भी देता है कि समय और निष्ठा, तो अगर ये ना दे और ये ऑप्शन में दे तो इसे भी आप लोग जो है सही कीजिएगा, क्योंकि इसको कई लोग सेवा और निष्ठा भी कहते हैं रेलवे का आदर्श वाक्य, और कई लोग जो है समय, सुरक्षा और संरक्षा भी। जो विकिपीडिया पे आप लोग जाएंगे रेलवे का जो वेबसाइट है वहाँ पर भी ये चीज़ें लिखें, दोनों चीज़ें लिखें, समय, सुरक्षा और संरक्षा और सेवा और निष्ठा। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दे आप लोग सही कीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन कि भारत का एकमात्र डायमंड क्रॉसिंग क्या है, तो ये नागपुर में है, ठीक है। डायमंड क्रॉसिंग जो है भारत में एक जगह है, वो नागपुर, जो महाराष्ट्र का नागपुर जिला है वहीं पे ये क्रॉसिंग है। और ये क्रॉसिंग किस तरह से होती है, तो डायमंड क्रॉसिंग होती है कि जैसे 2 रेलवे के ट्रैक इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है, एक ट्रेन मान लीजिए इधर से जा रही है और एक जो ट्रैक है वो इसको ऐसे काट रहा है, ठीक है, इस शेप में काट रहा है, यानी कि एक जो है ट्रेन इधर से जाएगी और एक ट्रेन इधर से भी आएगी, ठीक है, मतलब ट्रैक इस तरह से बनी है, लेकिन एक ही साथ ट्रेन नहीं जाती है, नहीं तो दुर्घटना हो जाती है। तो यहाँ पर काफ़ी जो है सक्रियता रेलवे कर्मी द्वारा दिखाया जाता है।
तो एक ट्रेन इधर से जा भी सकते हैं और ट्रेन, यानी कि रेलवे के 2 ट्रैक है, ठीक है, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो इसलिए इसको जो है डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है, ठीक है। ये भारत में केवल एक जगह नागपुर में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ पे है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो ऊंचा रेलवे ब्रिज बन रहा है स्पेशली वो चिनाब ब्रिज है, ठीक है। वो चिनाब नदी पे बनाया गया ब्रिज है, इसलिए उसका नाम चिनाब ब्रिज रख दिया गया है। वो ब्रिज अब लगभग कंप्लीट भी हो गया, ठीक है, लगभग कंप्लीट हो गया है। भारत में चिनाब ब्रिज कंप्लीट हो गया है और ये कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पे बनाया गया है और इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है, ठीक है, 359 मीटर, नदी के तल से 359 मीटर है। और इसकी ऊंचाई जो है वो आपके एफिल टावर से भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एफिल टावर की ऊंचाई भी लगभग 327 या 28 मीटर है, लेकिन ये एफिल टावर से भी ऊंचा है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, ठीक है, जो कि भारत में बना है चिनाब नदी पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है। तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वो आपका नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में। ऐसे तो कई रेल म्यूजियम है, लेकिन उनको जो है राष्ट्रीय रेल म्यूजियम नहीं कहा जाता है। राष्ट्रीय रेल म्यूजियम जो है नई दिल्ली में है। और हमारा अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो गुजरात के बड़ौदा में है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी रेलवे के स्टाफ होते हैं, जो टेक्निकल स्टाफ, उनको जो है स्पेशली लोको पायलट जो होते हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। तो रेलवे का स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो ये बड़ौदा में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑनलाइन रेलवे टिकट आरक्षण कब से प्रारंभ हुआ रेलवे में। तो रेलवे में ऑनलाइन टिकट रेलवे आरक्षण जो है वो 1986 सन 1986 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ईसीआर का मुख्यालय जो है वो आपका हाजीपुर में है, ठीक है, हाजीपुर में है। हाजीपुर कहाँ है, तो ये बिहार में पड़ता है हाजीपुर। और कितने इसमें डिवीजन है, तो हाजीपुर मुख्यालय है और ईसीआर में जो है 5 डिवीजन है, ठीक है। कितने डिवीजन है, तो ये 5 डिवीजन है। और ये कौन कौन से है, तो आपका एक डिवीजन जो है वो दानापुर है, दूसरा है समस्तीपुर, तीसरा डिवीजन सोनपुर है, चौथा डिवीजन जो है धनबाद है और पांचवा डिवीजन जो है DDU यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, जिसको पहले मुगल सराय कहते थे, ठीक है। तो मुगल सराय जो है ये ईसीआर के अंतर्गत आता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत, जिसका हेडक्वार्टर हाजीपुर है। तो 5 रेलवे के डिवीजन है हाजीपुर में, ठीक है, हाजीपुर में सॉरी जो है पूर्व मध्य रेलवे में, ठीक है, 5 डिवीजन है। और इसमें कुल स्टेशनों की संख्या कितनी है, तो जो पूर्व मध्य रेलवे है इसमें लगभग 800 स्टेशनों की संख्या है, ठीक है। कितने स्टेशन है, तो 800 स्टेशनों की संख्या। और दोस्तों इसमें जो दानापुर, समस्तीपुर और जो सोनपुर है और जो हाजीपुर है, ये जगह कहाँ पे है, तो ये चारों के चारों जगह जो है दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर और हाजीपुर, ये चारों जगह जो है बिहार में है। जबकि जो DDU यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है ये उत्तर प्रदेश में है। और धनबाद जो है, जो कि धनबाद में भी एक इसका डिवीजन है, तो धनबाद जो है वो आपका झारखंड में पड़ जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मेट्रो कब चलाई गई। तो भारत में प्रथम मेट्रो चलाई गई 1984 में। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रथम मेट्रो चलाई गई 1984 में। वो किस स्थान पे, तो वो कोलकाता में चलाई गई, ठीक है, कोलकाता में भारत में प्रथम मेट्रो चलाई गई। दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आरपीएफ, जीआरपी और आरपीएसएफ में क्या अंतर होता है, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कई बार ये एग्जाम में भी पूछता है या फिर सामान्य जीवन में भी हमें बहुत बार क्लियर नहीं रहता है कि आरपीएफ क्या होती है, जीआरपी क्या होती है, आरपीएसएफ क्या होती है, इनकी ड्यूटी क्या होती है और ये कहाँ कहाँ पे जो है इनकी तैनाती होती है। तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके इसका जो है जरूर वीडियो देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे नया जोन कौन सा है। तो भारत में कुल मिला के जो है 18+1 जोन है, जिसमें कि सबसे नया जोन जो बना है वो दक्षिण तटीय रेलवे, ठीक है, दक्षिण तटीय रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो हेडक्वार्टर जो है विशाखापत्तनम में है, ठीक है, कहाँ है, तो वो विशाखापत्तनम में। और विशाखापत्तनम कहाँ पड़ जाता है, तो विशाखापत्तनम जो है वो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बनता है। और ये रेलवे का जोन कब बना, तो 2019 में बना, ठीक है, 2019 में बना। और इसमें कुल कितने जो है डिवीजन है, तो इसमें कुल 4 डिवीजन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रेलवे का सबसे ज़्यादा मुख्यालय किस शहर में है। तो रेलवे का सबसे ज़्यादा मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। मुंबई में 3 मुख्यालय हैं, कौन कौन से, तो आपका कोंकण रेलवे का, ठीक है, कोंकण रेलवे का मुख्यालय जो है वो आपके मुंबई में है, मध्य रेलवे का मुख्यालय भी मुंबई में है और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई में ही है। और साथ ही साथ कोलकाता में भी 2 रेलवे के हेडक्वार्टर हैं, ठीक है, कोलकाता में रेलवे के 2 हेडक्वार्टर हैं। तो वो कौन कौन सा है, तो एक आपका पूर्व रेलवे हो जाएगा, ठीक है, पूर्व रेलवे कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो वो आपके कोलकाता में है। और साथ ही साथ आपका जो दक्षिण जो पूर्व रेलवे है उसका भी हेडक्वार्टर का है, तो वो भी कोलकाता में ही है, ठीक है, कोलकाता में। और साथ ही साथ इसमें एक और हेडक्वार्टर आ जाता है, वो आपका कोलकाता मेट्रो का, ठीक है, कोलकाता मेट्रो का। तो वैसे अगर कहा जाए तो 3 मुंबई में भी और 3 कोलकाता में, लेकिन कोलकाता में जो है एक रेलवे का हेडक्वार्टर जो है कोलकाता मेट्रो का हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रेलवे का दिल किस जोन का कहा जाता है। तो रेलवे का दिल जो है वो
उत्तर मध्य रेलवे यानी कि NCR को कहा जाता है, जिसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ट्रेनें जो है वो भारत के लगभग सभी दिशाओं में जाती है, तो रेलवे का दिल इसे कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है उत्तर मध्य रेलवे कहा जाता है, क्योंकि उत्तर के साइड में आपका दिल्ली के लिए या फिर कटरा के लिए, हर जगह के लिए लगभग यहाँ से ट्रेनें मिल जाती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। डेंसिटी के मुकाबले अगर नंबर बात करें तो डेंसिटी, रेलवे का डेंसिटी जो है वो उत्तर प्रदेश में चौथा स्थान पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, लेकिन उत्तर प्रदेश को रेलवे ने बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेलवे का विस्तार है। ठीक है, तो रेलवे का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पटरियाँ जो है उत्तर प्रदेश में बिछी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस जो है 16 अप्रैल को, जिस दिन भारत में प्रथम ट्रेन चली थी, उसी दिन रेल दिवस मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? दोस्तों, भारत का जो सिक्किम राज्य है वहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं है, सिक्किम राज्य में। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर भी रेलवे का जो स्टेशन बनाने का कार्य जो है भारतीय रेलवे काफ़ी जोरों से कर रही है, और उम्मीद है कि लगभग 4 महीने के अंदर जो है रेलवे वहाँ पे जो है अपनी सेवाएं देने लगेंगी और रेलवे का वहाँ पे स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो भारत के सारे राज्य जो है रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेशन 2 राज्यों में स्थित है? तो जो नवापुर रेलवे स्टेशन है वो भारत के 2 राज्यों में स्टेशन है। ठीक है, जो नवापुर रेलवे स्टेशन है, एक उसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र में आ जाता है और आधा हिस्सा गुजरात में आ जाता है, तो नवापुर रेलवे स्टेशन जो है 2 राज्यों में बटा हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि जो गतिमान एक्सप्रेस है, जो जनशताब्दी है, तो दोस्तों गतिमान और जनशताब्दी भी जो है 160 और 150 की स्पीड से चलती है, लेकिन उनकी भी स्पीड जो है हर जगह एक जो स्पीड है वो नहीं रहती है, कम होती रहती है। 160 मैक्सिमम है गतिमान का और 150 जो है जनशताब्दी का। लेकिन ये जो वंदे भारत ट्रेनें चलती हैं, इनकी मैक्सिमम स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं, लेकिन इनकी भी स्पीड जो है वो हर जगह 180 नहीं रहती है, इनके 160 की स्पीड से ही चलाया जाता है, और बहुत जगह जो है नॉर्मल इसको एवरेज स्पीड दिया जाता है 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। तो जो नई दिल्ली से भोपाल के लिए जो ट्रेन चलती है, तो उसका जो ट्रैक है नई दिल्ली से भोपाल के लिए, जहाँ पे गतिमान ट्रेन भी चलती है और जनशताब्दी भी चलती है, तो वो ट्रैक काफ़ी जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का, वहाँ का जो ट्रैक है वो काफ़ी मजबूत है, तो इसलिए वहाँ पे ट्रेन जो है 180 किलोमीटर के रफ्तार से भी चलती है, जो वंदे भारत ट्रेन है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भारत में तेज चलने वाली ट्रेन वर्तमान में 2024 में कौन सी है? तो वो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो कि नई दिल्ली से भोपाल तक जाती है। ठीक है, तो नई दिल्ली से भोपाल वाली जो वंदे भारत ट्रेन है वो भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, क्योंकि वहाँ की ट्रैक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आरपीएफ का गठन कब किया गया था? तो आरपीएफ का गठन जो है स्पेशली ये ब्रिटिश काल में ही किया गया था, 2 जुलाई 1872 को। ठीक है, 2 जुलाई 1872, लेकिन 20 सितंबर 1985 को इसको सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया। ठीक है, क्योंकि जो रेलवे में जो पहले आरपीएफ रहते थे उनके पास केवल एक डंडा रहता था और उनके पास हथियार नहीं रहते थे, तो इनकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को की गई थी अंग्रेजों के समय में। लेकिन समय के अनुसार भारत सरकार ने देखा कि रेलवे में सिक्योरिटी काफ़ी जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, तो फिर आरपीएफ को भी जो है सशस्त्र बल माना गया, इनको भी जो है हथियार मुहैया कराए गए, और जो है 20 सितंबर 1985 को इसको सशस्त्र बल घोषित किया गया। तो इसीलिए आरपीएफ जो है इस गुलामी वाली जो दौर है उसको छोड़ के अपना जो है 20 सितंबर को ही स्थापना दिवस मनाती है। ठीक है, तो आरपीएफ का स्थापना दिवस जो है कई बार पूछा जाता है आपके आरपीएफ के एग्जाम में, तो इसे ठीक से याद कर लीजिए कि 20 सितंबर 1985 को आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 20 सितंबर को जो है हर साल जो है आरपीएफ अपना स्थापना दिवस मनाती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो आरपीएफ का आदर्श वाक्य भी कई बार आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आदर्श वाक्य है यशो लभस्व। ठीक है, यशो लभस्व। और ये जो आप अभी आदर्श वाक्य देख रहे हैं, ये बहुत जल्द चेंज भी होने वाला है, क्योंकि आरपीएफ ने इसको जो है पब्लिक में भेजा है कि कौन सा आदर्श वाक्य सही रहेगा। तो जहाँ तक उम्मीद है कि यशो लभस्व जो है वो कुछ समय बाद ये हट जाएगा और इसका आदर्श वाक्य चेंज हो जाएगा। दोस्तों, आरपीएफ और आरपीएसएफ में अगर आप लोग अंतर जानना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है उस पर जाएंगे तो आपको जो है क्लियर जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि आरपीएफ जो है मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि आरपीएफ जो है वो स्पेशली स्टेशन पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जबकि ट्रेन के अंदर स्पेशली सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आरपीएसएफ। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, क्योंकि आरपीएफ जो है वो बिल्कुल हर प्लेटफॉर्म पे जो है ये मुस्तैद रहती है, बाहर जितने भी सिक्योरिटी होती है वो आरपीएफ देखती है, और ट्रेन के अंदर आप लोग देखेंगे जो गोल जो राउंड कैप लगाए हुए जो हमारे जवान रहते हैं तो वो आरपीएसएफ के होते हैं। उनके वर्दी पे जो देखेंगे तो आरपीएसएफ का जो है शोल्डर पे उनका लोगो लगा रहता है, तो वो आरपीएसएफ के होते हैं। तो आरपीएसएफ का काम होता है, स्पेशली आरपीएफ भी जो है रेल के अंदर कार्य करती है, लेकिन
उसका डिस्टेंस काफ़ी कम होता है। वो मतलब एक जो है डिवीज़न से या फिर एक जो है स्टेशन से कुछ स्टेशन के आगे जो आरपीएफ अपना जो है चेंज हो जाती है। जबकि आरपीएसएफ जो है उसका बहुत दूर तक इसका जो है ड्यूटी रहता है। इसीलिए आरपीएसएफ के जवान स्पेशली खासकर जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें होती हैं उसमें आरपीएसएफ के जवान को जो है तैनात किया जाता है। तो आरपीएसएफ के जवान जो है बहुत लंबी सफ़र करते हैं और इसीलिए इनका जो आरपीएफ से जो सैलरी होता है आरपीएसएफ का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनका जो है जो यात्रा भत्ता होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आरपीएसएफ से इनकी सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन आरपीएसएफ जो है वो स्पेशली एक बटालियन में काम करती है। जो आरपीएफ होते हैं वो इनके हर प्लेटफॉर्म पे हर स्टेशन पे जो है बड़े स्टेशन जैसे प्रयागराज हो गया, मुगलसराय हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, पटना हो गया, राजेंद्र नगर जो हो गया, तो यहाँ पे जो है आरपीएफ के आपके जो है पुलिस चौकी या फिर थाने मिल जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और मुंबई में जगह है नवी मुंबई, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है। तो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। आरपीएसएफ की स्थापना कब की गई थी। तो आरपीएसएफ की स्थापना जो है 1962 में की गई थी। स्पेशली दोस्तों जब 1962 में भारत चाइना जो युद्ध हुआ था तो उस समय जो आर्मी को रसद पहुंचाने का जो काम था वो बहुत उस समय दिक्कत हुआ था। आर्मी को जो है भोजन और उसके जो वेपन्स थे, वो जो हथियार थे वो ठीक से नहीं मिल पा रहे थे, समय से नहीं मिल पा रहे थे। तो भारत को काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई थी उस समय, जो काफ़ी ज़्यादा सोल्जर को जो है हानि हुआ था। तो इसीलिए भारत सरकार ने इसको जो है नज़र में रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए एक फोर्स का गठन किया जो कि रेलवे में तैनात हो और रेलवे की जो चीज़ें रेलवे को पहुंचाना हो वो काफ़ी जल्दी से हो जाए, ताकि हमारे जो आर्मी के सोल्जर हैं उनको तुरंत जो है हर चीज़ जो है सही से और सही टाइम से उपलब्ध हो जाए। तो इसीलिए इसको आरपीएसएफ का जो है बटालियन बनाया गया 1962 में, ठीक है। और दोस्तों जब आरपीएसएफ का गठन किया गया तो उस समय आरपीएसएफ का नाम जो था वो आरपीएसएफ नहीं था, वो था एसईएफ, स्पेशल इमरजेंसी फोर्स, स्पेशल इमरजेंसी फोर्स। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो इमरजेंसी में जो है आर्मी को मदद पहुंचाने के लिए इसका गठन किया गया था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया था स्पेशल इमरजेंसी फोर्स, ठीक है। लेकिन बाद में जो इसका स्पेशली काम जो रेलवे में ही था तो इसको रेलवे में इंक्लूड कर दिया गया और आरपीएफ के साथ इसको जो है अटैच कर दिया गया। तो आरपीएफ जो है वो अपना रेलवे के बाहर जो सिक्योरिटी देती है प्लेटफॉर्म पे, और स्पेशली जो है आरपीएसएफ जो है रेलवे के अंदर खासकर लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रेन होती है उसमें आरपीएसएफ की ड्यूटी दी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आरपीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है। तो आरपीएफ का जिस तरह से आदर्श वाक्य है यशो लभस्व, उसी तरह से आरपीएसएफ का आदर्श वाक्य है तपसा शौर्य संधानम। तपसा शौर्य संधानम जिसका अर्थ होता है साहस और शास्त्रों की पूजा। ध्यान दोस्तों, साहस और शस्त्रों की पूजा, ये तपसा शौर्य संधानम का अर्थ होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वंदे भारत ट्रेन के पितामह किसे कहा जाता है। तो वंदे भारत ट्रेन के पितामह जो है वो सुधांशु मणि को कहा जाता है, ठीक है, सुधांशु मणि। इनका जो है आप लोग यूट्यूब पे जाएंगे तो काफ़ी अच्छा जो है बेहतरीन एक डॉक्यूमेंट्री है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से इनको जो है वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए जो है दिक्कतों का सामना पड़ना, और बहुत ही बेहतरीन इन्होंने रेलवे वंदे भारत के लिए कार्य किया है। तो इसलिए इनको फादर ऑफ वंदे भारत यानी कि वंदे भारत का पितामह कहा जाता है। तो इनका नाम है सुधांशु मणि। कई बार ये जो है क्वेश्चन पूछ भी दिया है, आप लोग इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रथम वंदे भारत ट्रेन कब चली। तो ये वंदे भारत ट्रेन जो चले थे वो 17 फरवरी 2019 को जो है ये पब्लिक के लिए प्रोवाइड की गई थी, जबकि 15 फरवरी 2019 को इसको मोदी जी ने उद्घाटन किया था। यानी कि दिल्ली से यह ट्रेन जो है बनारस आई थी 15 फरवरी 2019 को, और पब्लिक के लिए यह जो है सर्विस प्रारंभ हुई 17 फरवरी 2019 को, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है ठीक से याद कर लीजिएगा। अगर 15 फरवरी देता है तो भी सही है, 17 फरवरी देता है तो भी सही है, ठीक है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने काफ़ी इसमें जो है समय दिया है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद एक एक चीज़ का जो है एनालिसिस किया है, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप लोग जो है इसको पूरा देखिएगा और हमारे वीडियो को जो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में कुल कितने वंदे भारत ट्रेन चल रही है। तो दोस्तों मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये जो है स्पेशली 23 मार्च 2024 है अभी, ठीक है। 23 मार्च 2024 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इस समय तक जो है 52 वंदे भारत ट्रेन जो है भारत में चल रही है, ठीक है। 52 वंदे भारत ट्रेनें जो है भारत में चल रही हैं। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं उसमें कुल कितने कोच हो रहे हैं, यानी कि वंदे भारत में कुल कितने कोच होते हैं, बोगियाँ होती हैं। तो ये स्पेशली मैंने 16/8 इसलिए कहा है क्योंकि देखिए पहले जो वंदे भारत ट्रेनें चलते थे वह 16 कोच की होती थी, ठीक है, 16 कोच की होती थी। तो 16 कोच में जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा कोच की संख्या होती थी। तो इसमें जो है वंदे भारत में पैसेंजर काफ़ी कम आते थे क्योंकि इसका किराया काफ़ी ज़्यादा था
और ये आम पब्लिक के लिए जो है उतना जो है किफ़ायती नहीं था, तो इसीलिए बहुत कम लोग इसमें सफ़र करते थे, इसलिए रेलवे को जो है काफ़ी घाटा हो रहा था इतनी लंबी ट्रेन चलाने से। तो उसने जो है मिनी वंदे भारत ट्रेन चलाई। तो मिनी वंदे भारत ट्रेन जो है अब जो केसरिया कलर की जो वंदे भारत आ रही हैं, तो उसमें स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम जो केसरिया वंदे भारत ट्रेन है उसमें जो है 8 कोच ही चल रही है। जैसे कि अभी हमारा पटना से और पटना से जो लखनऊ के लिए ट्रेन चल रही है अयोध्या होते हुए, उसमें आप लोग देखेंगे तो 8 जो है कोच उसमें होते हैं। और जो है हमारे गमर स्टेशन से भी ये ट्रेन जो है गुजरती है, स्टॉप नहीं है, लेकिन ये ट्रेन को मैंने देखा है, इसका ट्रायल भी मैंने देखा था। तो इसमें जो है 16 कोच की जगह केवल 8 कोच होते हैं। तो 8 कोच से रेलवे को ये फायदा हो रहा है कि अब इसमें जो है ट्रेन भरी नजर आती है। तो ये रेलवे के लिए मतलब अच्छा भी लगता है कि ट्रेनें भरी हैं और साथ ही साथ इसको जो है कम बिजली की जरूरत भी पड़ती है। ठीक है, तो वंदे भारत में कुल कितने कोच होते हैं? तो जो है जो पहले के वंदे भारत है उसमें 16 कोच हो रहे हैं और अब जो नई आ रही है उसमें 8 कोच हो रहे हैं। लेकिन इसमें नई और पुरानी से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि रेलवे जो है वो देख रहा है कि रूट पे कितनी जो है इस पे पैसेंजर आ रहे हैं। तो अगर ज़्यादा पैसेंजर होंगे तो इसको फिर 16 कोच कर देगा, लेकिन अगर पैसेंजर कम है तो इसको 8 कोच से ही चला रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वंदे भारत कोच का उत्पादन कहाँ होता है? वंदे भारत कोच का उत्पादन होता है आपका आईसीएफ यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। ठीक है, ये आईसीएफ कहाँ पे है? तो चेन्नई में है, रायबरेली में और कपूरथला में है। ठीक है, तो ये 3 जगह पे आईसीएफ कोच का निर्माण होता है और यहीं से वंदे भारत ट्रेनें बन रही हैं। सबसे ज़्यादा बन रही है चेन्नई से। ठीक है, रायबरेली से भी जो है ये अब ट्रेनें बन रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है चेन्नई से ये ट्रेनें बन रही हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा रेलवे डिवीजन किस जोन में है? तो सबसे ज़्यादा रेलवे डिवीजन जो है वो आपके दक्षिण रेलवे में है, दक्षिण मध्य और पश्चिम रेलवे में। ये 6 रेलवे डिवीजन है। ठीक है, दक्षिण रेलवे में भी 6 डिवीजन है, दक्षिण मध्य रेलवे में भी 6 डिवीजन है और पश्चिम रेलवे में भी आपके 6 डिवीजन है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मेट्रो कब चली? तो भारत में प्रथम मेट्रो जो सन 1984 में चली और ये कहाँ पे? तो कोलकाता में चली थी। भारत में मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा। तो भारत में मेट्रो मैन जो कहा जाता है वो श्री ई धरण को, ठीक है, श्री ई धरण को कहा जाता है। और ये स्पेशली जो है कोलकाता मेट्रो चली थी तो उसमें इनका काफ़ी अहम रोल था। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो में भी इन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किया, इसलिए इनको मेट्रो मैन कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने शहर में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? तो भारत के जो 21 सिटीज़ है वहाँ पे जो है मेट्रो जो है सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। तो 21 सिटी जो है भारत में खासकर स्पेशली जो राजधानी है वहीं पे अभी सर्विस है। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पे 6 सिटी में ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा स्टेट है कि 21 में से 6 जो सिटी हैं वो उत्तर प्रदेश में ही है। कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है वो जो है ऑलरेडी वो मेट्रो वहाँ पे प्रोवाइड की गई है पब्लिक के लिए। साथ ही साथ आगरा और कानपुर में भी जो मेट्रो है वो चल रही है और वो जो है पब्लिक के लिए बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी सर्विस दे रही है। तो आगरा, लखनऊ और कानपुर, यहाँ 3 सिटी में जो है लखनऊ, आगरा, कानपुर में जो है मेट्रो स्टार्ट हो गए। और साथ ही साथ जो एनसीआर से सटे हुए जो उत्तर प्रदेश के जो शहर है, जैसे ग्रेटर नोएडा हो गया, नोएडा हो गया और गाजियाबाद, इन 3 सिटीज में भी जो है जो सर्विस है मेट्रो की वो तो बहुत पहले से ही प्रारंभ है। वो दिल्ली मेट्रो की सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन 3 सिटी जो है आपके उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और जो आगरा, यहाँ पे भी मेट्रो प्रारंभ हो गई है। तो भारत का ऐसा स्टेट यूपी है जहाँ के 6 सिटी में मेट्रो चल रही है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे कम रेलवे डिवीजन किस जोन में है? तो सबसे कम रेलवे डिवीजन जो है वो कोंकण रेलवे में है। ठीक है, कोंकण रेलवे जो कि काफ़ी बेहतरीन इसका जो है सफ़र होता है। अगर आपने सफ़र नहीं किया है तो इसको सफ़र कीजिएगा, एक बार जो है आप लोग जर्नी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कोंकण रेलवे कितनी मतलब काफ़ी यहाँ पे इंजीनियरों को काफ़ी और वर्कर को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ा था, क्योंकि ये जो है अरब सागर के बिल्कुल किनारे किनारे यह जो रेलवे की जो ट्रैक है बनाई गई है। और साथ ही साथ कई सुरंगें हैं, कई ब्रिज हैं, कई ओवरब्रिज है तो बनाए गए हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ा था। इंडियन रेलवे के जो इंजीनियर हैं, जो वर्कर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ा था। और कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर जो है महाराष्ट्र का जो मुंबई राजधानी वहीं पे नवी नगर जो एक जगह है, तो नवी मुंबई, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा मेट्रो किस शहर में चल रही है? तो सबसे ज़्यादा मेट्रो मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश, ये शहर नहीं होगा, ये राज्य। तो सबसे ज़्यादा मेट्रो जो है उत्तर प्रदेश में चल रही है और ये 6 स्थान पे चल रही है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बुलेट ट्रेन चलने की संभावना कब तक है? तो 2026 में बुलेट ट्रेन जो है भारत में चलने लगेगी। और प्रथम बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो प्रथम बुलेट ट्रेन जो चलेगी वो आपका अहमदाबाद से मुंबई से, ठीक है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में ये ट्रेन चलेगी। 2024 से जो है ये ट्रेन चलने लगेंगे। आपका जो है आखिरी क्वेश्चन है कि किस स्टेशन पर सभी ट्रेनें रुकती हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।